श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तजनों। सावन के महीने में पड़ने वाली अमावस्या को सावन अमावस्या या हरियाली अमावस्या कहते हैं। सावन की अमावस्या का विशेष महत्व होता है। यह दिन पितरों के तर्पण के लिए खास माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि इस दिन किसी भी तरह का कोई भी शुभ काम या नया काम प्रारंभ नहीं करना चाहिए, लेकिन यह तिथि दान पुण्य के लिए और पूजा पाठ के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि इस दिन पितरों के तर्पण के लिए बहुत ही पुण्यदायी तिथि होती है, मोक्षदायी तिथि होती है और पितरों को पूर्वजों को मोक्ष मिलता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से भक्तों को पृथ्वी पर स्वर्ग के समान फलों की प्राप्ति होती है। हरियाली अमावस्या के दिन हरे रंग का विशेष महत्व होता है, इसलिए इस दिन पूजा में दान करें तो हरी सामग्री का दान करें। और हरियाली अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना से व्रत भी रखती हैं। इस दिन व्रत को बिना कथा के अधूरा माना जाता है, इसलिए कथा अवश्य सुननी चाहिए। जो प्रिय श्रोताओं, आज के दिन वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ हरियाली अमावस्या की व्रत कथा। जो हरियाली अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली हरियाली अमावस्या की व्रत कथाएँ, क्योंकि यह दिन पितरों के तर्पण के लिए पितरों को समर्पित होता है, इसलिए कथा का प्रारंभ पितृ श्रोतम से ही करते हैं। कथा के अंत में आप सभी सुनेंगे पितृ चालीसा का पाठ भी सुन सकते हैं। इस तरह से मार्कंडेय पुराण में भी यह स्रोत वर्णित हैं। जो लोग नित्य इस स्रोत का पाठ नहीं कर पाते हैं, वह चतुर्दशी और अमावस्या के साथ ही श्राद्ध पक्ष के दिनों में ये पाठ कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति अपने कर्मों से पुण्य अर्जित करते हैं, देवलोक और पितृलोक में स्थान प्राप्त करते हैं, फिर यहाँ अपने योग्य शरीर मिलने तक ऐसी आत्माएं निवास करती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि चंद्रमा के ऊपर एक अन्य लोक है जो कि पितृलोक कहलाता है। शास्त्रों में पितृ देवताओं के समान पुण्य बताया गया है। पितरों के दो रूप बताए गए हैं, देव पितृ और मनुष्य पितृ। पितरों का काम होता है कि न्याय करना। यह मनुष्य और अन्य जीवों के कर्मों के अनुसार उनका न्याय करते हैं। भगवान गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह पितरों में अर्थमक पितर है। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पितर भी वही है। पितरों की पूजा करने से भगवान विष्णु की पूजा होती है। सामान्य धारणा है कि जिनकी मृत्यु हो जाती है वह पितर बन जाते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण में यह जानकारी मिलती है कि मृत्यु के बाद मृतक व्यक्ति की आत्मा प्रेत रूप में यमलोक में ही यात्रा शुरू करती है। इस सफ़र के दौरान संतान द्वारा किए गए पिंड दान से प्रेत आत्मा को बल मिलता है। यमलोकों में पहुंचने पर प्रेत आत्मा को अपने कर्म के अनुसार प्रेत योनि में ही रहना पड़ता है अथवा अन्य योनि प्राप्त होती है। अब सुनिए पितृ श्रोतम का हिंदी अनुवाद। श्री मार्कंडेय पुराण में महात्मा रुचि द्वारा की गई पितरों की यह स्तुति है। पितृ श्रोतम कहलाता है। महात्मा रुचि कहते हैं कि जो सबके द्वारा पूजित अमृत अत्यंत तेजस्वी, ध्यानवी और दिव्य दृष्टि से संपन्न है, उन पितरों में मैं उन्हें सदा नमस्कार करता हूँ, जो इंद्र आदि देवताओं, यक्ष, मारीचे, सप्त ऋषियों द्वारा तथा दूसरों के भी नेता है, नेतृत्व करता है। कामना की पूर्ति करने वाला उन पितरों को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जो मनु आदि राजश्री, मनुष्य तथा सूर्य और चंद्रमा के भी नायक कहलाते हैं। उन समस्त पितरों को मैं जल और समुद्र में भी नमस्कार करता हूँ। नक्षत्रों, ग्रहों, वायु, अग्नि, आकाश और दिव्य लोक तथा पृथ्वी के भी जो नायक हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर हाथ में जल लेकर उनको प्रणाम करता हूँ। जो देवर्षि होके जन्मदाता समस्त लोगों का वंदित तथा अक्षय फल के दाता हैं, उन पितरों को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रजापति, कश्यप, सोम, वरुण, योगेश्वर के रूप में स्थित पितरों को सदा हाथ जोड़कर मैं प्रणाम करता हूँ। सातों लोकों में स्थित 7 पितृगणों का नमस्कार करता हूँ। मैं योग दृष्टि संपन्न
स्वयं भू ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हूँ। चंद्रमा के आधार पर प्रतिष्ठित तथा योग मूर्तिधारी पितृगणों में मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। साथ ही संपूर्ण जगत के पिता सोम को नमस्कार करता हूँ। अग्नि स्वरूप अन्य पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि यह संपूर्ण जगत अग्नि और सोम में है। जो पितर तेज में स्थित हैं, जो यह चंद्रमा और सूर्य और अग्नि के रूप में दिखाई देते हैं, जो जगत स्वरूप और ब्रह्म स्वरूप में है, उन सभी योगी पितरों को मैं नमस्कार करता हूँ। उन्हें बारंबार मैं नमस्कार करता हूँ। वे स्वधा श्रोतम का मतलब जो भी स्वधा श्रोतम का पाठ करते हैं, वे स्वधा भोजी पितर मुझ पर प्रसन्न होकर अतः सुनी हरियाली अमावस्या की अब व्रत कथा सुनते हैं। एक बार की बात है, राजा महल में अपने परिवार के साथ बड़े ही सुख से रहता था। उसका एक पुत्र था जिसका विवाह हो चुका था। राजा के पुत्र ने एक दिन रसोई में मिठाई रखी थी, तो उसे लालच में आ गया कि उसे मिठाई बहुत पसंद थी। वह सारी मिठाई खा गया। अगले दिन वह उसे पूछा गया कि सारी मिठाई कहाँ गई, तो उसने कहा कि सारी मिठाई तो चूहे खा गए। यह बात चूहों ने सुन ली। वे अपने ऊपर लगे हुए इस गलत आरोप को सुनकर बड़े ही क्रोधित हो गए। उसके बाद उन्होंने राजा की बहू को सब कुछ सिखाने का निश्चय कर लिया, सबक सिखाने का निश्चय किया। कुछ दिनों के बाद महल में कुछ मेहमान आए हुए थे। सोचा कि अवसर पाकर राजा की पुत्रवधू को सबक सिखाने का बदला लेने का। चूहों ने बहू की साड़ी चुराई और उसे ले जाकर अपने बिल में छिपा दी। सुबह सेवक अन्य लोगों ने उस साड़ी को वहां देखा तो लोग राजा की बहू के चरित्र के बारे में बात करने लगे। धीरे धीरे यह बात जंगल में आग की तरह फैल गई। जब यह बात राजा के कानों तक पहुंची तो उसने अपने पुत्र वधू के चरित्र पर शक करते हुए उसे महल से बाहर निकाल दिया। तब राजा की बहू महल से निकलकर एक झोपड़ी में रहने लगी। नियमित रूप से पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाने लगी। इसके साथ ही वह पूजा करने लगी। गुड़दानी का भोग लगाकर लोगों में प्रसाद बांटने लगी। इस तरह कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन राजा उस पीपल के पेड़ के पास से गुजर रहे थे। वहाँ बहू हमेशा दीपक लगाया करती थी। इसी समय उनका ध्यान उस पेड़ के आसपास जगमगाती रोशनी पर गया। राजा उसे देखकर हैरान हो गए कि महल में वापस आने के बाद उन्होंने अपने सैनिकों से उस रोशनी के रहस्य का पता लगाने के लिए कहा। सैनिक राजा की बात मानकर उस पेड़ के पास चले गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि आपस में बात कर रहे थे। सभी दिए अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक दीपक बोला, मैं राजा के महल से हूँ। महल से निकल जाने के बाद राजा के पुत्रवधू रोज मेरी पूजा करती हैं, मुझे जलाती हैं। बाकी सभी दीपक ने उससे पूछा कि राजा की बहू को महल से क्यों निकाला। तब उसने कहा कि एक दिन उसे मिठाई खाकर चूहों पर झूठा नाम लगा दिया था। इस पर चूहे नाराज हो गए थे। राजा की बहू से बदला लेने के लिए उसकी साड़ी मेहमानों के कमरे में रख दी। रानी तो निर्दोष है और साड़ी को देखकर राजा को क्रोध आ गया। उन्होंने उनके मारे क्रोध से बहू को महल से बाहर निकाल दिया। यह सब बातें सैनिक हैरान हो गए सुनकर। फिर महल वापस आकर उन्होंने सारी सच्चाई राजा को सुना दी। सुनकर राजा ने अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी पुत्र वधू को महल में वापस बुला लिया। इस प्रकार पीपल के पेड़ की नियमित पूजा करने का फल राजा की बहू को मिला। फिर वह आराम से मान सम्मान के साथ अपना जीवन बिताने लगी। ये थी हरियाली अमावस्या की कथा। अब सुनते हैं पितृ चालीसा पाठ। हे पितरेश्वर, आपको दे दियो आशीर्वाद, चरण सस नवा दियो, रख दो सिर पर हाथ, सबके पहले गणपत पाछे घरा देवा मनावा। हे पितर देव दया राखियो, करियो मन की चाया जी, पितर से करो मार्ग उजागर, चरण रज की मुक्ति सागर, परम उपकार पितरेश्वर किन्हा मनुष्य योनि में जन्म लीन्या, मात्र पत्र देव मन मोह पावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जय 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 पितर जी, पितर ऋण भिन्न मुक्ति नाही, नाही चारों ओर प्रताप तुम्हारा, संकट में तेरा ही सहारा। नारायण आधार सृष्टि का, पिंजरा अंशी उसी दृष्ट का, प्रभु पूजन प्रभु ज्ञान सुनाते, भाग्य द्वार आपके खुस्ता, झुनझुन में दरबार है साजे, सब
सब देवों संग आप विराजे, प्रसन्न होकर मनवांछित फल दीन्या, कुपित होए बुद्धि हर लीन्या। पितृ महिमा सबसे न्यारी, जिसका गुण गावे नर नारी। तीन मंड पे आप विराजे, बस रुद्र आदित्य में साजे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, में सेवक समेत सुन नारी। 56 भोग नहीं है भाते, शुद्ध जल से ही तृप्त हो जाते। तुम्हारे भजन परम हितकारी, छोटे बड़े सभी अधिकारी। भानु उदय संग आप पुजावे, 5 अंजलि जल रिझावे। ध्वजा पताका मंडप साजे, अखंड ज्योति में आप विराजे। सदियों पुरानी ज्योति तुम्हारी, धन्य हुई जन्मभूमि हमारी। शहीद हमारे यहाँ पूजे भूमि, सदैव सुनाते जगत पितृ सिद्धांत हमारा। धर्म जाति का नहीं है न्यारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब पूजे पितर भाई। हिंदू वंश रक्षक हमारा, जान से ज्यादा हमको प्यारा। गंगा में मरुदेश पितर तर्पण अनिवार्य, वर्ष बद्धू छोड़कर इन्हें चढ़ना। इन्हीं की कृपा से मिले हैं प्रभु शरणा, जो 10 को जागरण करवाते। अमावस्या को हम धोखे लगाते, जात चड़ूला सभी मनाते। नांदी भूख श्राद्ध सब खावे, धन्य जन्मभूमि का है फल फूल में से। पितृ मंडल की मिली धूल, पितृ से भक्त हितकारी। सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी, निस दिव्य ध्वजा जो कोई भात। समस्त भक्त नहीं कोई तुम, अनाथ के सहाय दंड के तुम सदा सहाय। चारि वेद प्रभु के साखी, तुम भक्त की लज राज राखियो। नाम तुम्हारे लेते जो कोई सा समधन्य, और नहीं कोई जो तुमरे। नित पाँव को लोटन सीधी, चरना में लोटक सीधी तुम्हारी। सब मंगला जो तुम्हें पावे, बलिहारी तुम्हारे चरण चित लावे। ताकि मुक्ति अवश्य हो जावे, सत्य भजन तुम्हारे जो गावे। सो निश्चय चारों फल पावे, तुम भी देव कुल देव हमारे। तुम ही गुरुदेव देव प्राण से प्यारे। असत्य सत्य आसमन में जो कोई मन वांछित फल पावे। कोई तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस्त्र मुख सके ना गाई। में अति दिन मलिन तू दुखियारी, करके कौन विधि विन तुम्हारे। सब पितर जी दया दिन कीजिए, अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजियो। पितरों को स्थान दो, तीर्थ समर्पण ग्राम सुमने। जहाँ पूर्ण हो सब काम, जुझनु धाम में विराजे। पितर हमारे महान दर्शन से, जीवन सफल हो जाते। सकल जहाज जीवन सफल जो चले। झुझुनु धाम पितर चरण भी धूल हो जीवन सफल। महान ये है कि आज की वीडियो थी जो पितर मतलब जिसे हम पितर चालीसा कहते हैं।